यही वजह है कि वे खुद स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। 7 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना की पारी है। बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा का जो मतगणना है वो जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में होना है। लेकिन जो मतगणना स्थल पर जो निगरानी की जा रही है वो राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि निगरानी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दीपक बैज, उनके पीसीसी अध्यक्ष, उनके चाचा जी खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि निगरानी वो किस प्रकार कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि कुमार बैज है। आप क्या हैं? मैं दीपक बैज का चाचा हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का ग्रामीण सदस्य भी हूँ। कैसे निगरानी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठ के जो ना गेट तक कौन आ रहा है कौन जा रहा है वही देखते हैं, कितने समय घुसा और कितने समय निकल रहा है। तो कितने लोग हैं आप लोग? आप अकेले दिख रहे हो? नहीं, हम लोग 3 लोग हैं जी। कैसे ड्यूटी करते हैं? हम लोग बारी बारी करते हैं। कभी रात को जैसे सोने का हुआ तो 1-2 घंटा जो है ना एक जन जगता है, बाकी जगते हैं फिर सोते हैं। आप पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा जी हैं तो जिम्मेदारी आपको ही क्यों मिला? अब क्या बताऊँ कैसे मिला। फिर भी आप घर के सदस्य इसलिए? घर के सदस्य तो वो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी समर्पित कार्यकर्ता भी। किसी प्रकार का अनहोनी का डर है क्या? किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है क्या? एक संभावना लगती है कभी कुछ हो जाए, कोई आके इधर उधर कर न दे, यही सोचते हैं। किससे डर है? किससे डर है? राजनीतिक पार्टियों से। कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग मतगणना तक बैठेंगे। और 24 घंटे ड्यूटी रहती है? जी, 24 घंटे। मतलब क्या, कितने बजे सोते, कितने बजे उठते हैं? अब हम लोग तो रात भर देखते हैं, एक जन स्थित रहते ही है। जैसे यहाँ के जवान लोग भी रहते हैं उसी टाइप का हम लोग कभी सुनियों रूप से करते हैं हम लोग। तो निगरानी पूरी की जा रही है? जी। तो देख सकते हैं ये दीपक बैज के जो पीसीसी अध्यक्ष है उनके चाचा है और ये खुद स्ट्रांग रूम के बाहर जो एक स्टॉल लगाया गया है तो वहाँ पर ये मौजूद है और 24 घंटा ड्यूटी करके तैनाती कर रहे हैं। साथ ही ये भी निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल द्वारा कुछ खलल न पैदा कर सके। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। शहर के आदर्श महाविद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा के वोटों की गिनती होगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। काउंटिंग में करीब 200 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल रहेंगी। जिला प्रशासन की काउंटिंग को लेकर और क्या कुछ तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता ने जिला कलेक्टर से खास बातचीत की। देखिए। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बस्तर, चित्रकूट, जगदलपुर इन 3 विधानसभाओं की मतगणना होनी है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी। इनसे बात करते हैं कि तैयारी को लेकर क्या तैयारी की जा रही है सर? 3 दिसंबर को जो काउंटिंग जो होनी है उस हेतु जो आदर्श महाविद्यालय में हमारा काउंटिंग सेंटर स्थापित की जा रही है और तीनों विधानसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और जो लोग जो आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हम लोगों ने तैनात किया है। और उसी तरीके से जो काउंटिंग के अंदर में जो एजेंट्स के रूप में काउंटिंग सेंटर्स में जो बैठेंगे उनके लिए भी संबंधित आरओ के माध्यम के द्वारा कैंडिडेट्स को जानकारी ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। अपने तरफ से प्रत्येक कैंडिडेट को प्रत्येक टेबल के लिए अपना एक एजेंट को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके लिए हम लोगों ने सूची मांगा है। जैसे ही सूची हमारे पास आएगी उनको भी हम लोग एक सूची दे देंगे ताकि पुलिस वाले भी उनको एंट्री में हम लोगों को सहयोग कर सकें। सर, प्रत्येक विधानसभा में कितने टेबल में मतगणना की जाएगी? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाने का प्रावधान है, उसका तो हम लोग रखेंगे ही। साथ ही साथ में जो बैलेट पेपर्स, जो बैलेट वोटिंग जो हुई है पोस्टल बैलेट्स में और बैलेट पेपर्स में, उसको ध्यान में रखते हुए, संख्या को ध्यान में रखते हुए टेबल्स हम लोग अरेंज करेंगे। सर, कितने कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी सर इसमें? लगभग प्रत्येक विधानसभा के लिए 50 से 60 लोगों का ड्यूटी जो काउंटिंग सेंटर्स में लगेंगे। उसके अलावा जो सामान ऊपर से जो स्ट्रांग रूम से लेके नीचे काउंटिंग सेटअप लाने के लिए अलग व्यवस्था रहती है। जो नॉर्मली भर्ती स्तर के जो लोग होते हैं उनको भी मिलाते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 से 125 तक हो सकती है। सर, महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है क्या? कुछ खास? मैं आपके माध्यम के द्वारा हमारे जिले के महिला कर्मी जो मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे उनको बधाई देना चाहूँगा। उनका एक जो काम जो है बहुत ही अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। अभी काउंटिंग के समय में हम लोग इसका प्लान करते हैं ताकि ट्रेनिंग के समय में उनको भी शामिल करते हुए उसको भी हम लोग टेबल्स चिन्हांकित कर सकें। अब 3 दिसंबर इंतजार है जब मतगणना होगी और उसके बाद ही जो पता चल पाएगा कि
जो बस्तर संभाग में, जो बस्तर जिले के 3 विधानसभा में जो प्रत्याशी है, किसकी जीत होती है और किसकी हार। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। राजधानी रायपुर में भी स्ट्रांग रूम पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर जवान को तैनात किया गया, तो वहीं सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। बता दें कि रायपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके लिए सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर जिले के स्ट्रांग रूम में, जहां 7 विधानसभा की मतपेटी सुरक्षित रखी गई है। सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज का यह भवन, जहां पर निगरानी में ईवीएम मशीन है, 1800 से अधिक ईवीएम मशीन यहां पर सुरक्षित रखे गए हैं। कहा जा रहा है जवानों की तैनाती यहां पर 24 घंटे की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर है। आप ठीक इधर दे सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइए कि किस तरीके से सीसीटीवी की निगरानी भी की जा रही है। यहां पर एक एलईडी लगाया गया है, जहां पर भवन के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए गए हैं और हर स्ट्रांग रूम में विधानसभा वार ईवीएम को रखा गया है और उसकी निगरानी सीधे तौर पर की जा रही है। बता दें कि 2018 का आप जब सिनेरियो देखेंगे तो विरोध हो रहा था ईवीएम को लेकर। कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार चोरी होने की या किसी तरीके से ईवीएम को बदल देने की बात कह रहे थे। उसको देखते हुए यहां पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। 24 घंटे कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, लेकिन हालिया स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। शांति का माहौल है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से तमाम सुरक्षा यहां पर है। पुलिस 24 घंटे यहां पर रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो यहां पर एंट्री करता है, सबसे पहले जानकारी उसकी जवान लेते हैं, उसके बाद ही वो आगे की बात करते हैं। इस बैरिकेड के अंदर सिर्फ जो अधिकारी हैं उन्हीं को जाने की इजाजत है, बाकी कोई भी नहीं जा सकता। सुरक्षा के दायरे में एक पूरा ईवीएम को रखा गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी निगरानी कर रहे हैं। 41 प्रत्याशियों का किस्मत स्ट्रांग रूम में कैद है। पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और अब और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ जवान स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में मौजूद हूं और मेरे पीछे देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतज़ाम हैं। सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से आलोक दुबे हैं और उनसे जानेंगे किस तरह के यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं आप लोग। पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में सरगुजा के 3 विधानसभा के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, सीतापुर, लुंड्रा और अंबिकापुर। इस तीनों विधानसभा के पूरे ईवीएम मशीन 3 बड़े बड़े हॉलों में सील किए गए हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तीनों विधानसभा के निगरानी के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उसी के तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम के तीनों भवनों का निरीक्षण किया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह 24 घंटे सक्रिय पाए गए। सीआरपीएफ के पूरे जवान वहाँ 24 घंटे ड्यूटी में मुस्तैद पाए गए। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के इस व्यवस्था से हमारी पार्टी पूरी तरह संतुष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी हैं। 3 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों के मत की गणना होगी, लेकिन इसके बाद भी जवान और निर्वाचन अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि भी मुस्तैद हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इसी के साथ ही